हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 75 डब्बे में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि आपका ग्रुप डी का आंसर की कब आएगा और कितना कट ऑफ जा सकता है। इन सारी चीज़ों को लेके जो आपके मन में डाउट बना हुआ है, खास करके अप्रेंटिस जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी परेशान है कि सर हमारा एग्ज़ाम हो गया है और आंसर की अभी तक नहीं आई, हमने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, काफ़ी डर बना हुआ है कट ऑफ को लेके। और एग्ज़ाम अभी काफ़ी लेट होगा, फरवरी तक चलेगा, तो कब तक आंसर की आने के चांसेज हैं। रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाता या आंसर की आ जाती तो उस हिसाब से हम अपना जो 2025 की वैकेंसी है उस हिसाब से अपना जोन चूज करते, उस हिसाब से अपना फॉर्म भरते। तो काफ़ी कैंडिडेट का ये कहना है कि अभी जैसे मान लीजिए 21 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा 2025 की वैकेंसी का, तो अभी हम लोगों को कुछ पता नहीं है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर काफ़ी कैंडिडेट ये भी सोच रहे हैं कि अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो मान लीजिए 2025 की वैकेंसी का एग्ज़ाम ही ना दें, फॉर्म ही ना भरें, क्योंकि दूसरे अप्रेंटिस का मौका मिले। ठीक है, और इससे ये होगा कि जैसे कि मान के चलिए कि अगर एक अप्रेंटिस सेलेक्ट हो गया और जैसे 6400 लोगों का सिलेक्शन तो होना ही होना है 2024 की वैकेंसी में, और 6400 लोगों का जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसमें से जो कैंडिडेट हैं अगर दोबारा से ये 25 की वैकेंसी में फॉर्म भर देते हैं, 4400 जिसमें अप्रेंटिसों की सीट है, तो ये लोग दोबारा से एग्ज़ाम देंगे, दोबारा से फिर क्वालिफाई होंगे तो सीटें ख़राब जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों को लेके भी अप्रेंटिसों का काफ़ी नुकसान होगा। तो इन सारी चीज़ों को लेके अप्रेंटिस को खुद, जितने अप्रेंटिस ग्रुप में जुड़े हैं, जितने भी अप्रेंटिस लोगों का अगर सिलेक्शन हो जाता है, अगर उनको लगता है कि उनका सिलेक्शन हो गया है आंसर की आने के बाद, तो फॉर्म ठीक है सभी लोग फिलअप कर दीजिए अपने हिसाब से, जोन जो भी आपको अच्छा लगेगा और बता दिया जाएगा कि जोन में कितने फॉर्म पड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोग एग्ज़ाम देने ना जाइएगा, क्योंकि आपके जो और साथी हैं अप्रेंटिस करके बैठे हैं, कम से कम उनका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि जैसे जो कैंडिडेट हैं मान लीजिए यूपी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने गुवाहाटी चंडीगढ़ फॉर्म डाल दिया है, और जैसे अगर उनका सिलेक्शन भी हो जाता है तो वो सोचेंगे कि चलिए अगली बार हम अपने यूपी बिहार या इस तरीके से जोन में फॉर्म डाल के 25 की वैकेंसी में और अपने जोन में आ जाएंगे। तो देखिए आप तो नज़दीक आने के चक्कर में दूसरे की सीट ख़राब करेंगे, दूसरे का कैरियर ख़राब होगा, क्योंकि ऑलरेडी तो वैसे ही वैकेंसियाँ कम आ रही है, अप्रेंटिसों की संख्या इतनी ज़्यादा है। तो पहले आप लोग म्यूचुअल तो बाद में करा सकते हैं, बिल्कुल उसके लिए परेशान ना होइए, लेकिन आप लोगों का अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोग दोबारा से एग्ज़ाम ना देने जाइएगा, ऐसे अप्रेंटिसों का कहना है। और वो तो ये भी मांग कर रहे थे कि दोबारा से उनको बैठने ही ना दिया जाए एग्ज़ाम में, लेकिन ऐसा नहीं है, आप एग्ज़ाम में बैठे अपने से खुद न जाइए, क्योंकि आपके जो भी अप्रेंटिस साथी हैं उनका सिलेक्शन हो जाए आसानी से, तो उनको कम से कम एक रोज़गार मिल जाए। क्योंकि आप ही की तरह जैसे आप आज तक बेरोज़गार थे वैसे वो भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके अप्रेंटिसों में काफ़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है और इन सारी चीज़ों पे काफ़ी डिस्कस भी चल रहा है। जिनका एग्ज़ाम हो गया वो भी परेशान है, जिनका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है वो भी परेशान है कि हमारा अभी डेट तक नहीं आई। तो देखिए आंसर की आने के चांसेस जो हैं फरवरी के एंड तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक आएंगे, तब तक आपके ग्रुप डी के फॉर्म भरे जा चुके होंगे, क्योंकि 20 फरवरी तक ही आपकी डेट है और 20 फरवरी के पहले हमको लग रहा है कि आंसर की नहीं आएगी। आप लोग परेशान ना होइए, फॉर्म तो सभी को फिलअप करना ही होगा, लेकिन कहाँ से फिलअप करना होगा इसके लिए आप लोगों को 2-4 दिन, जैसे फॉर्म मान लीजिए 21 जनवरी से स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कौन से जोन में ज़्यादा फॉर्म पड़ रहे हैं, कौन सा जोन सेफ होगा। क्योंकि देखिए सभी लोग, हम बार बार बोल रहे थे, वही गलतियाँ आपकी वही करेंगे। जैसे जो पिछली बार के कट ऑफ देख देख के लोग भागते हैं कि पिछली बार वहाँ कम गया था, चलिए अब की वहीं फॉर्म डालते हैं। और जैसे अब की बार जैसे गोरखपुर में थोड़ी कट ऑफ कम आपको देखने को मिला है, और NWR मतलब जो जयपुर का जोन है वहाँ पे अप्रेंटिसों की संख्या कम है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका रांची, वहाँ पे कम है, फिर बिहार, ठीक है, तो पटना। तो इन सारे जो जोनों में जो आपके अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं, यहाँ पे जैसे आपकी कम कैंडिडेट है पर सीट पे कंपटीशन, और इसी को देख के 25 वाले यहीं पे ज़्यादा भागेंगे, तो यही कट ऑफ बढ़ जाएगा, ये दिक्कत होती है। आप लोग ये देखते हैं कि पिछली बार कहाँ का कट ऑफ कम गया है, वहीं फॉर्म डालते हैं और वही आपके मतलब कंपटीशन बढ़ जाता है, वहीं 30-40 लोगों में कंपटीशन चला जाता है। तो आप लोग ये गलतियाँ ना करें। जितने भी कैंडिडेट हैं फॉर्म भरना चाहते हैं ग्रुप डी में, तो आप लोग वेट करिए और आपको बताया जाएगा कि अगर आपका सिलेक्शन होने लायक है, आंसर की आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आप वेट करिए, फॉर्म भर दीजिए। और जिनका सिलेक्शन हो जाता है तो एग्ज़ाम आप सोचिए कि आपको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप भी कैंडिडेट अप्रेंटिस हैं, आप
खुद उस दौर से गुजरे हैं, तो आप सोच विचार के अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हमारे तरफ से कोई वो नहीं है। अप्रेंटिस का जो मतलब कहना था कि सर आप अपने माध्यम से इस तरीके से बता दीजिए कि जो जिनका सिलेक्शन हो जाए दोबारा अटेम्प्ट ना हो, क्योंकि 6400 लोगों का सिलेक्शन होगा, फिर वो 6400 लोग फॉर्म तो भरेंगे ही भरेंगे, फिर 4400 सीट है उसमें वो लोग सीटें ख़राब करेंगे। तो ये अपडेट थी, और आंसर की को लेके काफ़ी परेशान है कैंडिडेट की जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो जाए, जिससे क्लियर हो जाए। तो आप लोग वेट करिए, अभी आपको फरवरी एंड तक कम से कम आंसर की देखने को मिलेगी, या तो मार्च तक देखने को मिलेगी, क्योंकि इतना जल्दी होने वाला नहीं है। अगर 16 जनवरी तक अगर एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है तो ये मतलब मान के चलिए फरवरी फर्स्ट वीक तक ये आंसर की आने के चांसेज होते, लेकिन अब फरवरी में एग्ज़ाम होगा तो आंसर की उतना ही लेट आएगी। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। तो देखिए, जितने लोगों का एग्ज़ाम हो गया है बिल्कुल भी परेशान आप लोग ना हों। 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन जिस तरीके से आप लोगों का कट रहा है, आप अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि जैसे ही फरवरी के एंड या मार्च तक आपका एएलपी का भी एग्ज़ाम होना है, तो आप लोग एक ही एग्ज़ाम को लेके इतना परेशान ना होइए। आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए, और जिनका एग्ज़ाम बचा है वो कंटिन्यू लगे रहें। जैसे आपका फरवरी में एग्ज़ाम होगा, फरवरी का एग्ज़ाम देके तुरंत आप एएलपी का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू लगे रहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में हो गया है उसी के हिसाब से आपको रिज़ल्ट आना ही आना है। और बहुत हाई भी कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोग मतलब खुद सोच लीजिए कि जहाँ पे 30 नंबर कट ऑफ गई थी, तो बहुत जाएगी, 60 जाएगी, 55 जाएगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी किसी जोन में। और दूसरी चीज़ें, अगर आप लोग यहीं पे देखिए, जो पिछली वैकेंसी थी उसमें 100 लोगों में एक सीट थी, ठीक है, 1 लाख वैकेंसी थी, 1 करोड़ फॉर्म थे, तो एक सीट पे 100 लोगों का कंपटीशन था। तो सोचिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 61 नंबर, 62 नंबर कहीं कट ऑफ गया है, कहीं 54 नंबर पे सिलेक्शन हो गया है सीबीटी में। तो सोचिए, जहाँ 100 लोगों पे कंपटीशन था, तहाँ पे ये हुआ है आपके, तो 10 लोगों में, 15 लोगों में, 12 लोगों में कंपटीशन है। तो आप लोग इतना डरे नहीं। 40-45 नंबर जो भी आपका आ रहा है, बिल्कुल आप अच्छे से अटेम्प्ट करिए। और काफ़ी लोगों का ये कहना है कि सर कुछ लोग 70 लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 70 भी अटेम्प्ट कर रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 70 अटेम्प्ट करना आपके लिए उचित है तो ठीक है, नहीं तो वरना आप ज़्यादा अटेम्प्ट ना करें। और जितने लोगों का एग्ज़ाम बचा है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, आंसर की आएगी। और जिनका लास्ट में एग्ज़ाम है, तो उनको तो और मतलब फ़ायदा है कि ज़्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे एग्ज़ाम दे के आएंगे 10 दिन, 12 दिन के बाद उनका आंसर की अगर आ जाती है तो और अच्छा है। और कंटिन्यू आप लोग लगे रहिए, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर आंसर की अब आएगी, कब रिजल्ट आएगा। और दूसरी समस्या ये बनी है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे 6400, दोबारा से उसमें एलिजिबल होंगे, दोबारा से एग्ज़ाम देंगे, तो हम लोगों का कट ऑफ काफ़ी बढ़ जाएगा, या हम लोगों की सीटें चली जाएंगी बेकार में। तो सभी कैंडिडेट को हमने सूचित कर दिया है, जितने लोगों का सिलेक्शन होगा वो अपने सोच विचार के डिसाइड ले लेंगे। और जो भी आपकी इस पर राय है ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और काफ़ी लोगों का ये भी कमेंट है कि सर 24 की वैकेंसी का एग्ज़ाम तो हो गया है, 25 की वैकेंसी में कौन कौन सा बुक लेनी चाहिए जिससे हमारा अच्छे से कंप्लीट हो पाए कोर्स। तो टीसीएस, आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम टीसीएस कराती है, तो टीसीएस की कुछ बुकें हैं, उसमें हम पेड प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ बुकें हैं, आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग ले लीजिएगा, अगर लेना चाहते हैं तो देख लीजिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि टीसीएस जब एग्ज़ाम कराती है, तो टीसीएस देखिए, यहाँ पे आप टीसीएस द्वारा आधारित, यहाँ पे देखिए प्रीवियस के क्वेश्चन हैं। और जितना मैथ का मतलब है, साइंस का मतलब है कि जो भी चीज़ें हैं, जितना आप रिवाइज करेंगे उस हिसाब से आपकी तैयारी होगी। तो ये आप लोगों को देख पा रहे होंगे कि रेलवे, यहाँ पे ऑल एग्ज़ाम, सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान, ये आपकी बुक है। और ये देखिए, यहाँ पे टीसीएस द्वारा इसमें सभी मतलब इसमें निर्धारित क्वेश्चन हैं। और एएलपी, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए एलिजिबल है। और भी बुक हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये मैथ की सॉल्व की बुक है। यहाँ पे देखिए, आपको बहुत से इसमें क्वेश्चन सॉल्व देखने को मिलेंगे, 8700 प्लस क्वेश्चन सॉल्व हैं। और इसमें भी एलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, जेई सभी के लिए एलिजिबल है। तो आप लोग इन बुकों को लेके अच्छे से तैयारी करिए, अभी आप लोगों के पास समय है। जिन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, उनको लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं होगा, वो भी, जिनका सिलेक्शन होगा वो भी, कम से कम एलपी, टेक्नीशियन जो भी वैकेंसी आ रही हैं सभी में आप लोग सिलेक्शन लीजिए और अच्छी से तैयारी करिए। ये मैथ की बुक है, आप लोग देखिए, इसमें हज़ार क्वेश्चन, 10-10 हज़ार क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करा के आपको प्रैक्टिस सेट इसमें देखने को मिलता है। तो अगर आप इन बुकों को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, टैग प्रोडक्ट में आप लोग जाके वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। 10% आपको डिस्काउंट भी मिलने के चांसेज है, तो आप लोग वहाँ से परचेज कर लीजिए। और जितने भी लोग तैयारी करते हैं तो देखिए, बुक ले लीजिए अच्छे से, जितना सॉल्व करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, अभी समय है तो आपका स्कोर बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और ये कोई पैड प्रमोशन नहीं था। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर हमको
बता दीजिए कि कौन सी बुक लेके तैयारी करें। तो जो बुक TCS द्वारा निर्धारित है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम TCS ही कराती है, तो इस वजह से हमने आपको ये बुक भी बता दी। हाँ, आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके परचेज़ कर लीजिए, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। धन्यवाद।